मुझे बताएं कि अहले तसव्वुफ के यहाँ रमज़ान और इसके इस्तकबाल को लेकर क्या रवैया दिखने में आता है और वो इसको किस तरह से मनाते हैं। जिस तरह हदीस शरीफ में आता है, आवाज़ दी जाती है कि ए नेकी करने वाले कदम आगे बढ़ा। सुभान अल्लाह। ये मौका है अल्लाह का करम और रहमत समेटने का। ए गुनाह का शौक़ रखने वाले बच जा, पीछे हो जा। ये अल्लाह को नाराज़ करने का वक्त नहीं, ये तो रहमत समेटने का वक्त है। तो अहले तसव्वुफ जो है, एक हदीस शरीफ है, सरकार ने फरमाया कि आम दिनों में 24 घंटों में से कोई ख़ास घड़ी होती है कि अल्लाह ताला से उस वक्त जो मांगे अल्लाह अपने करम से अता फरमा देते हैं। बल्कि वो रात के पिछले पहर, पिछली राती रहमत राबदी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाज़ा कि कोई बख्शिश मांगने वाला है उसको बख्श दे, कोई है रिज़्क़ का तलबगार उसे रिज़्क़ दे, कोई नेक औलाद का तलबगार उसको नेक औलाद दीजिए, है कोई कुछ मांगने वाला कि उसकी झोली भर दे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं माह रमज़ान शुरू होते ही इसकी हर घड़ी जो है कबूलियत की घड़ी हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा अल्लाह वालों का तरीका यह है कि वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे सुन्नत और शरीयत के सांचे में डालने की सही करते हैं। देखो, रोज़ेदार का जिस तरह रोज़ा रखना इबादत, तलावत करना इबादत, इत्काफ करना इबादत, सदक़ात व खैरात करना इबादत, इसी तरह रोज़ेदार का सोना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि इंसान जो है वो एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि वो इस तरह लगा रहे कि वो फिर उसके हवास जिस्मानी वही कायम ना रहे, क्योंकि अपने जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करना ये भी ज़रूरी है। फिर शरीयत ने इसके अंदर कोई ऐसी कदर नहीं रखी, उहिल्ला लकुम लैलत सियामी राफसु इला निसाइकुम उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, कि रोज़ों की रातें जो हैं बीवियों के हकूक़ जो है उसमें कोई शरई रुकावट नहीं है। क्योंकि अवाइल इस्लाम में था कि 8 पहर का रोज़ा होता था, लेकिन फिर अल्लाह करीम ने हजूर के सदके ये करम किया और रोज़ों की रातें जो हैं वो मियाँ बीवी के लिए हलाल कर दी गई।